सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा, है फिरिश्तों का वजीफा, सलातो व सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। इंशाअल्लाहुल करीम जिक्र मुस्तफा करेंगे, हुजूर के चेहराए पुर अनवार का तज़किरा करेंगे, और जिन्होंने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखा, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, उनके तासुरात क्या हैं, चेहरा मुस्तफा देखने के बाद वो क्या कहते हैं, ये हम सुनेंगे। अल्लाह तवज्जो नसीब फरमाए, सोज नसीब फरमाए। जिक्र महबूब के सदके में इंशाअल्लाह महबूब की निगाह करम हासिल होगी, खैर हासिल होगी, बरकत हासिल होगी, अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होगी। जब अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा किया जाता है रहमत नाजिल होती है, जब सैयदुल अबरार का तज़किरा होगा तो कितनी रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह दिल जमाई नसीब फरमाए। एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक की कसम मैं आपसे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करता हूं, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत करता हूं, अपने अहलो इयाल यानी अपनी फैमिली से बढ़कर हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है, अपने माल से बढ़कर हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है। आपके बारगाह में हाजिरी ना हो, दीदार का जाम पीना नसीब ना हो, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इतना अर्ज करने के बाद वो सहाबी रसूल अंसारी सहाबी इश्क़े रसूल में रोने लगे। खुश नसीबों का हिस्सा इश्क़े रसूल में रोना। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं, और जो रोता है उसका काम होता है। वो सहाबी रसूल रोने लगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों रोते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह अनकरीब मौत है, आप भी दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, मुझे भी मौत आ जाएगी। आप तो नबियों के नबी, क़यामत के दिन आपका बुलंदो बाला मकाम होगा, आप अंबियाए किराम के दराजात में होंगे। मुझे अगर रब ने जन्नत में दाखिला दे भी दिया तो मैं दूर रहूंगा, दीदार नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूंगा? सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक की दर्द भरी आरजू सुन रहे थे। जिब्रील अमी अलैहि सलातो वस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 69 लेकर नाजिल हुए। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग।
और ये क्या ही अच्छे साथी हैं। अल्लाह, आपने ये आशिकाने रसूल गौर किया कि सहाबी रसूल ये अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर मैं जन्नत में पहुंच भी गया, आपका दीदार नहीं कर सकूंगा तो मेरा क्या बनेगा। और क्या बताया जा रहा है कि अगर तुमने अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी की तो जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ होगा। तो अल्लाह चाहेगा आशिकाने रसूल अल्लाह रसूल की अता से क़यामत में अपने आका का दीदार भी करेंगे, जिनको आका चाहेंगे जन्नत में अपने साथ पड़ोसी भी बनाएंगे। सुभान अल्लाह, काश हमारी ये आरज़ू और तमन्ना पूरी हो। अमीर अहले सुन्नत अपने आरज़ू का इजहार करते हैं, हर वक्त जहां से के उन्हें देख सकूं मैं। या अल्लाह ऐसा करम फरमा कि जन्नत में मुझे तेरे करम से जगह मिले, और जगह भी वो मिले कि जहां से अपने आका को मैं हर वक्त देख सकूं। हर वक्त जहां से कि उन्हें देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह प्यारे खुदा दे, सकरात में गर रूए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा। मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से ज्यादा तकलीफ दे। मौत किसी शख्स को देग में डालकर जिंदा शख्स को उबाल दिया जाए, उसको जितनी तकलीफ होगी मौत की तकलीफ उससे भी ज्यादा है। किसी जिंदा शख्स की खाल उतार दी जाए, उसकी तकलीफ कितनी होगी, मौत की तकलीफ उससे बढ़कर। किसी जिंदा शख्स को कैंची से काटा जाए, एक एक उसका जिस्म का उज़्व काटा जाए, उसको कितनी तकलीफ होगी, मगर मौत की तकलीफ उससे भी बढ़कर है। मगर जिससे नज़ा के आलम में आका का जलवा नजर आएगा, उसको मौत के हर झटके में भी सुरूर आएगा। अल्लाह अकबर। तो अमीर अहले सुन्नत अपने इश्क भरी आरज़ू तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, सकरात में गर रूए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। जब हश्र में आका नजर आए, जब हश्र में आका नजर आए मुझे, एक काश बेसाख्ता कदमों में मेरा शौक गिरा दे, बेसाख्ता कदमों में मेरा शौक गिरा दे। मेरे नबी का हुस्न कितना निराला है, कितना अनोखा है। दुनिया की हसीन से हसीन शय को आदमी देखता है एक आध बार, फिर सैरी हो जाती, 1000 बार देखे ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त आता है दिल भर जाता। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसा नूर अता फरमाया कि देखने से दिल भरता ही नहीं। शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। साहबा किराम अलैहिम रिदवान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते, जलवे देखते, फिर इनके तासुरात क्या थे। हजरत सुमामा रदियल्लाहु अन्हु अहले यमामा के सरदार ईमान लाए और कहा, अल्लाह पाक की कसम मेरे नजदीक रूए जमीन पर कोई चेहरा आपके चेहरे से ज्यादा नापसंद नहीं था, जब ईमान कबूल नहीं किया था। ये उस वक्त की बात है। और जब ईमान कबूल किया तो क्या कहा, आज ये चेहरा मुझे सब चेहरों से ज्यादा प्यारा है, आज ये चेहरा मुस्तफा मेरे नजदीक सारे चेहरों से ज्यादा महबूब है। अल्लाह पाक की कसम मेरे नजदीक कोई दीन आपके दीन से ज्यादा बुरा न था।
अब वही दीन मेरे नजदीक सब दीनों से ज्यादा प्यारा है। अल्लाह पाक की कसम, मेरे नजदीक कोई शहर आपके शहर से ज्यादा नापसंद ना था। अल्लाह पाक की कसम, अब वही शहर मेरे नजदीक सब शहरों से ज्यादा प्यारा और महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखा दीजिए शाहपुर नूर चेहरा। ए मेरे आका, अपने गुलामों को, अपना मिलाद मनाने वाले गुलामों को दिखा दीजिए शाहपुर नूर चेहरा, सिफत में जिसकी वशम्स और दुहा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हुजूर के यारे गार, जान निसार और यारे मजार भी हैं, फरमाते हैं चेहरा मुस्तफा को देखते रहना मुझे बहुत महबूब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर रहते थे, दीदार के जाम पिया करते थे, इल्म दीन सीखा करते थे। एक बार बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आपके चेहरा पुर नूर को देख लेता हूँ गम भूल जाते हैं, दिल खुशी से झूम जाता है, आंखें ठंडी हो जाती हैं। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी औलाद से ज्यादा प्यारे हैं। जब मैं घर होता हूं आपकी याद तड़पाती है, फिर मुझसे सब्र नहीं होता और मैं आपके दीदार के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। सुभान अल्लाह। एक और सहाबी बारगाह रिसालत में हुजूर के चेहरे पुर नूर को देखते हैं, किस अंदाज से? टिकटिकी बांध कर, आंखें झपकते ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें देखा, फरमाया क्या मामला, ऐसे क्यों देखते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपके चेहरा पुर नूर की जियारत से लज्जत हासिल कर रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत का शेर सुनाऊं आपको, है बाकी जिसकी करता है सना। अल्लाह पाक हमेशा से हमेशा रहेगा। है बाकी, है बाकी जिसकी करता है सना, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली शान की एक और झलक सुनिए। ग़ज़वा उहुद है, एक अंसारी सहाबिया के वालिद, भाई, शौहर शहीद हो। इन्हें बताया गया तो कुछ परवाह नहीं की और पूछा, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? बताया जा रहा है कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए, शौहर शहीद हो गए, अल्लाह की राह में तुम्हारे भाई शहीद हो गए। और ये सहाबिया, ये आशिकाए मुस्तफा कहती हैं, मुझे ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। जब बताया गया कि हुजूर खैरियत से हैं, कहा मुझे ज़ियारत करा, मुझे पहले ज़ियारत करा। जब हुजूर की ज़ियारत की तो अर्ज की, आका आपके होते हुए हर मुसीबत हमारे लिए मामूली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बढ़कर उसने रुखे अनवर को जो देखा तो कहा, तू सलामत है? तो फिर हेच है सब रंजो अलम, मैं भी और बाप भी, शौहर भी, बरादर भी फिदा, ए शहीदी तेरे होते क्या चीज हैं हम। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हसीन बनाया। आला हज़रत फरमाते हैं, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह। खामा यानी कलम, यानी कुदरत का जो कलम है उसकी दस्तकारी, वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी, वाह वाह। मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम
मखलूक में सबसे बढ़कर हसीन हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वलैहि सलातु वस्सलाम अंबिया में बहुत हसीन, और उन्हें हुस्ने मुस्तफा का एक जुज मिला। एक आशिक रसूल की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? क्या मजे की जिंदगी है जिंदगी उस शाख की। नबी के आशिकों की जिंदगी बड़े मजे वाली होती है। किस तरह? क्या मजे की जिंदगी है जिंदगी उस शाख की, आंखें उनकी जुस्तजू में दिल में अरमाने जमा। आशिकों की जिंदगी क्या होती है? दिल में हुजूर के दीदार क्या अरमान है, आरजू है, तड़प है, कुड़न है, दर्द है कि आका की जियारत हो जाए। और आंखें हुजूर की जियारत के लिए तड़प रही, हुजूर को तलाश रही। आंखें उनकी जुस्तजू में दिल में अरमान ने जमाल। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुस्ने मलीह अता फरमाया। ऐसा हुस्न अता फरमाया कि जिसको देखने से तबीयत सैर नहीं होती। जो एक बार देखेगा उसकी तलब और बढ़ जाएगी। नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। दुनिया में लाखों करोड़ों हसीन लोग आए क़यामत तक होंगे, मगर जहां हुस्न होता है फितना भी हो जाता है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी सबसे बढ़कर हसीन हैं। आपके हुस्न की वजह से फितने हुए नहीं बल्कि फितने मिटे, फितने खत्म हुए। आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद जो कि बहुत बड़ी मुफ्ती हैं, आप अपने अशार में लिखते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर चले। हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर चले। रब के बंदों को रब से मिलाकर चले, रब के बंदों को रब से मिलाकर चले। जलवाए हक वो हमको दिखाकर चले। कैसा तारीख दुनिया को, कैसा तारीख दुनिया को चमका दिया। सारे आलम में कैसी जिया कर चले, सारे आलम में कैसी जिया कर चले। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्यारा प्यारा चेहरा अता फरमाया, ये भी नबूवत की दलील। सुनिए, कुरान पाक सूरह नूर आयत नंबर 35 में इरशाद होता है, करीब है कि उसका तेल भड़क उठे अगरचे उसे आग ना छुए। नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये चेहरा मुस्तफा के नूर की मिसाल बयान की गई। चेहरा मुस्तफा के नूर की मिसाल, यानी हुस्ने मुस्तफा वो निराला हुस्न है कि अगर आप कुरान पाक की आयतें पढ़कर ना सुनाते फिर भी आपकी पाकीज़गी, आपका हुस्न बता रहा है कि ये अल्लाह के नबी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत के नात गो शायर लिखते हैं, अगर हुजूर पुरनूर कोई और मौजज़ा ना दिखाते तब भी आपके नबी होने पर आपका नजारा हुस्न ही बहुत बड़ी दलील था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्र थी 2 साल। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ आप तशरीफ फरमा थे। हलीमा सादिया के मुकद्दर जगाने के लिए आप कबीला बनु साद में तशरीफ ले गए थे। एक रोज बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर को लेकर मक्का मुकर्रमा जा रही थी। रास्ते में हबशा के कुछ लोग मिले। उनकी निगाह जब रुखे मुस्तफा पर पड़ी, टिकटिकी बांध कर दीदारे मुस्तफा की लज्जत में मदहोश हो गए और फिर क्या पुकारने लगे, हादा वल्लाही नबीयुन, खुदा की कसम ये अल्लाह पाक के नबी है। अल्लाह ने वो तो 40 साल में फरमाया, अभी तो 2 साल की उम्र है।
और लोग देकर कह रहे खुदा की कसम ये अल्लाह के नबी हैं। और याद रखिए मेरे नबी अव्वल भी हैं, मेरे नबी आखिर भी हैं। अव्वल यूं कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, फिर नूरे मुस्तफा से सारी कायनात को पैदा फरमाया, और आखिर इसलिए हैं कि अल्लाह पाक ने सारे नबियों के बाद आपको भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी। साहबा का भी ये अकीदा है, बीबी आयशा का भी ये अकीदा है, गौसे आजम का भी ये अकीदा है, आला हजरत का भी ये अकीदा है, बच्चे बच्चे का ये अकीदा है, जवानों का बूढ़ों का ये अकीदा है, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, क्योंकि नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ लाए। तो आप उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आदम अलैहिस्सलाम की अभी तख्लीक नहीं हुई थी, उनके मुबारक जिस्म अल्लाह पाक ने रूह नहीं डाली थी। मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबूल इस्लाम से पहले यहूदियों के आलिम थे। जब मेरे नबी मदीने को मदीनातुर रसूल और मदीनातुल मुनव्वरा बनाने के लिए तशरीफ लाए, उससे पहले तो यहां बीमारियां थी, वबाई अमराज थे। जब मेरे नबी का कदम पड़ा तो मदीना मदीना हो गया। जब से कदम पड़े हैं रिसालत में आपके, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यहूदियों के आलिम थे कबूल इस्लाम से पहले, जब इन्होंने सुना कि अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए हैं तो ये वहां पहुंचे। जब हाजिर हुए तो लोगों के झुरमट में चेहरा वद्दुहा की झलक देखी तो बे इख्तियार पुकार उठे, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, वाकई ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कबूल इस्लाम का इन्होंने शरफ हासिल किया, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे। उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हजरत हारिस बिन अम्र सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में जलवा फरमाते। मैं हाजिर हुआ, मैंने देखा कि वहां जितने देहाती लोग आ रहे थे, जो भी हुजूर के चेहरे को देखता वो पुकार उठता, हादा वजहुन मुबारकुन, ये तो बहुत ही बरकत वाला चेहरा है। सुभान अल्लाह। एक और साहबी का सुने, हजरत अबू रुमसा तमीमी रज़ी अल्लाह तआला, ये अपने बेटे को लेकर बारगाह में हाजिर हुए। लोगों से पूछा हुजूर कहाँ हैं? लोगों ने बताया तो फरमाते हैं, जैसे मैंने हुजूर के रुखे रोशन को देखा मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, हादा नबीउल्लाह, ये तो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह अकबर। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। दीदारे मुस्तफा कि क्या कहें। और इबादतें तो बहुत सी हैं, नमाज, रोजा, तिलावत, हज, उम्रा, मगर दीदारे मुस्तफा ये कैसी इबादत है। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम इबादत है। आदमी दिगर जितनी भी इबादत कर ले सहाबी नहीं बन सकता। और ये इबादत मेरे नबी के रुखे रोशन को बहालत ईमान एक लम्हा देख ले वो सहाबी बन जाता है।
औलिया का सरदार बन जाता है। याद रखिए, इस उम्मत के अफजल औलिया हैं सहाबा। वो कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने आका को देखा, आका का बयान सुना, चेहरा पुर अनवार देखा, जिसमें पाक की खुशबू सूंघी, लुआबे दहन की बरकतें हासिल की। मेरे आका सलातो सलाम की दुआओं से डायरेक्ट हिस्सा पाया। आका की बारगाह में हाजिर होकर अपनी आंखें लुआबे दहने अक़दस से ठीक करवाई, अपने जिस्म के जख्म हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत से ठीक करवाई, अपनी टूटी हुई हड्डियां हुजूर के लुआबे दहने अक़दस के बरकत से ठीक करवाई। साहबा कितने खुश नसीब है, साहबा कितने खुश नसीब है। साहबा की बड़ी शान है। हम तक कुरान जो है किसके जरिए पहुंचा? साहबा के जरिए। साहबा ने कुरान लिखा भी, महफूज भी किया, किताबी सूरत में भी बनाया, मुसहफ की सूरत में आया, और उसके बाद हम तक जो कुरान पहुंचा साहबा के सदके में। हम तक हुजूर की हदीसें पहुंची साहबा के सदके में। तो साहबा को क्यों ना माने और क्यों ना कहें कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और तमाम सहाबियात भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, अमीरे मुआविया भी जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती हैं, अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। और जो इनको फॉलो करेगा, जैसी जिंदगी इन्होंने गुजारी इश्क रसूल में, दीन अपनाया, दीन के खातिर जान माल इज्जत आबरू की औलाद की कुर्बानी दी, जो सहाबा को फॉलो करेगा इंशाअल्लाह वो भी जन्नती जन्नती, अल्लाह की अता से। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत, सुभान अल्लाह, क्या कहने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने जियारत की, और मेरे आका सलातो वस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने मुझे देखा या मेरे देखने वाले यानी सहाबी को देखा, उसे जहन्नम की आग टच नहीं करेगी। अल्लाहु अकबर। सहाबा को देखा, जिन्होंने आका को देखा, उन सहाबा की जियारत करने वाले भी जन्नती, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें ये खानदान दर खानदान जारी और सारी रहती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए और सहाबाए किराम की मोहब्बत भी नसीब फरमाए। ठीक है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने ज़ियारत रसूल की और देखकर क्या कहा, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, वल्लाह ये अल्लाह के नबी हैं। ये तासुरात थे देखने वालों के, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह करे कि हमें भी ज़ियारत मुस्तफ़ा की सआदत नसीब हो जाए। अल्लाह पाक ने आपके और मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई हैं, अब भी जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं ज़ियारत करवा देते हैं। चाहे तो ख्वाब में तशरीफ ले आए, आप जा सकते हैं किसी के ख्वाब में कि चलो अम्मी से मिलता हूँ, अम्मी बड़ी दूर है, जरा अम्मी से ख्वाब में मिल के आता हूँ। जरा अपने वो सफर में मुझे मिला था एक इस्लामी भाई, एक शख्स मिला था, बड़ी अच्छी बातें करता था, नेक आदमी, तो जो ख्वाब में मुलाकात करके आता हूँ। हम नहीं कर सकते ना। अल्लाह ने अपने हबीब को ये शान अता फरमाई हैं, आप जब चाहें जिसके ख्वाब में चाहें तशरीफ ले जा सकते हैं। हाँ, और ये भी अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता फरमाई, जब चाहें जिसको चाहें जागते में भी जियारत करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, करवाई भी हैं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफिई रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह अकबर, आपने 75 बार 75 टाइम
अल्लाह के हबीब की जियारत बेदारी में की, जागते हुए की। अल्लाह करे कि कभी कोई ऐसी रात, कोई ऐसा दिन हमें भी नसीब हो कि हम सोएं, किस्मत जाग जाए और आका का रुखे रोशन नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में। ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेहर कब से निकाब में है। आला हजरत के इश्क़ रसूल का क्या कहना। आंखों में चमक के दिल में आ जा, बारगाह रिसालत में अपने जज्बात का इज़हार। आका आंखों में चमक के दिल में आ जा, ए शम्ए जमाल मुस्तफा, आंखें तेरी राह तक रही। ए शम्ए जमाल मुस्तफा, घंगोर घटाएं गम की छाई। ए शम्ए जमाल मुस्तफाई, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब। नींद से बेदार हुए, क्योंकि बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर, बहुत बड़े आलिम थे, तो इस हदीस पर गौर करने लगे, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा। शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता। इस हदीस पर गौर करने लगे। इसी सोच में अपनी खाला जान के यहाँ गए, जो कि उम्मुल मुमिनीन है, हजरत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हें सारा वाकया सुनाया। तो हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुनकर हुजूर का मुबारक आईना, जो हुजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे, वो इन्हें दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जैसे ही आईने में देखा, इन्हें अपना चेहरा नजर नहीं आया, चेहरा है मुस्तफा नजर आना शुरू हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में देखेगा, वो बेदारी में भी हुजूर को देखेगा, क़यामत के रोज भी देखेगा। सुभान अल्लाह। और जो हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत करे, उसको क्या बरकतें मिलती। अल्लाह। बहुत बड़े आशिक रसूल आलिम अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखते हैं, जिस खुशबख्त को ख्वाब में दीदारे मुस्तफा नसीब होगा, उसका सीना कुशादा हो जाएगा, दिल नूर से रोशन हो जाएगा, ईमान पुख्ता हो जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ख्वाब में अंबिया में से किसी की ज़ियारत रहमत है, नेमत है, इज्जत है, बुजुर्गी है, दौलत है, कामयाबी है, सआदत है, इस्तिकामत है, कुव्वत है, दोनों जहां की भलाई पर दलील है। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खुशबख्त ख्वाब में दीदारे मुस्तफा से मुशर्रफ हो, वो सब गमों से राहत पाएगा। कर्जदार है तो कर्जे से नजात पाएगा, कैदी है तो कैद से नजात पाएगा, खौफ ज़दा है तो अमन पाएगा। ख्वाब में दीदारे मुस्तफा की बरकत से कहत और तंगदस्ती दूर हो जाएगी। ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होना दीन और दुनिया में आफियत की दलील है। इसको सलामती मिलेगी दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह के हबीब की इसको ज़ियारत हो। अगर आलिम को दीदारे मुस्तफा नसीब हो
तो उसे अपने इल्म पर अमल की तौफीक मिलती है। आबिद को, इबादत गुजार को ज़ियारत नसीब हो तो विलायत के बुलंद दराजात तक पहुंचता है। गुनाहगार को ज़ियारत नसीब हो तो तौबा की तौफीक मिलती है। काफिर को ज़ियारत नसीब हो तो उसको ईमान की नेमत हासिल हो जाती है। अगर औरत को खाम में दीदार मुस्तफ़ा हो, उसे बुलंद रुतबा मिलता है, पाक दामनी मिलती है, नेक औलाद मिलती है। यतीम गरीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो बुलंद मकाम हासिल करेंगे। अगर कोई डॉक्टर ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफ़ा करेगा, अल्लाह उसके हाथ में शिफा अता फरमाएगा, लोग उससे फायदा उठाएंगे। मरीज दीदारे मुस्तफ़ा करे तो शिफा पाएगा। गैर हाजी दीदारे मुस्तफ़ा की सादत पाए तो हज की सादत नसीब होगी। और याद रखिए, मुसाफिर अगर देखे तो सफर उसका आसान होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत की क्या बात। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत यहां भी नसीब फरमाए और क़यामत के दिन भी नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत ने कुछ झंझोड़ा। हमें अगर कोई कहे कि आप आशिक रसूल है, अच्छा लगता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भी दूसरा हुस्न ज़न रख के हमें कह रहा तू आशिक रसूल है। अब मैं तो गौर करूं, मैं आशिक रसूल हूं या आशिक मालो दौलत हूं, या आशिक फिल्में और ड्रामे हूं, या शोहरत का भूखा हूं। कोई कमेंट्स, अपने पिक्चर बना रहा हूं, को बना रहा तो पीछे वो अपना सर निकाल के आ रहा हूं कि मेरी पिक्चर भी बन जाए, मेरी वीडियो भी आ जाए। अपने नाम की शोहरत की इतनी ख्वाहिश है। आशिक रसूल ऐसा होता है। सुने, अमीर अहले सुन्नत ने आशिकाने रसूल को झंझोड़ा। बेनमाजी रहे, कुछ ना रोजे रखे, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रमजान के रोजे रखते हैं। बेनमाजी रहे, कुछ ना रोजे रखें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। आलिमों पर हंसे, भक्तियां भी कसे, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। आशिक रसूल ऐसा होता है क्या उलमा पर तौहीन करे। याद रखें, किसी आलिम की तौहीन उसके इल्म के सबब तो कुफ्र है, ईमान चला जाएगा। हर आशिक रसूल आलिम का अदब करे, एहतराम करे, दस्तबोसी करे। अल्लाह ने तौफीक दिए, इनको माली नजराना पेश करें, इनसे दुआएं करवाएं, बेड़ा पार हो जाएगा। अमीर अहले सुन्नत झंझोड़ रहे हैं, आलिमों पर हंसे, भक्तियां भी कसे, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। जो के गाने सुने, फिल्म बीनी करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। बदनिगाही करें, बद कलामी करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। खाएं रिज़्क़ हराम, ऐसे हैं बदलगाम, खाएं रिज़्क़ हराम, ऐसे हैं बदलगाम, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। आद तोड़ा करें, झूठ बोला करें, आद तोड़ा करें, झूठ बोला करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। जो सताते रहे, दिल दुखाते रहे, जो सताते रहे, दिल दुखाते रहे, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। चुगलियों तोहमतों में जो मशगूल हो, चुगलियों तोहमतों में जो मशगूल हो, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। गालियां जो बके, ऐब दरिया करें, गालियां जो बके, ऐब दरिया करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। दाढ़ियां जो मुंडाएं करें गीबतें, दाढ़ियां जो मुंडाएं करें गीबतें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? तू आशिक रसूल है? तेरी जबान कह रही ना तू आशिक रसूल है, तेरा चेहरा क्यों नहीं कह रहा कि मैं आशिक रसूल हूं? तेरे हेयर कटिंग क्यों नहीं कह रही? तेरे सर के बाल क्यों नहीं कह रहे कि तू आशिक रसूल है? तेरा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, माँ बाप के साथ सलूक, औलाद और पड़ोसियों के साथ सलूक, लेन देन में मामला, अखलाकी लिहाज से मामला, तेरा बिहेवियर सबके साथ, तेरी गुफ्तार क्यों नहीं कह रही कि तू आशिक रसूल है? तेरी जबान कहती है, तू गुफ्तार से कहता है मैं आशिक रसूल हूं, तेरा किरदार क्यों नहीं कहता तू आशिक रसूल है? ते आशिकाने मिलाद, ए आशिकाने रसूल, बाअमल आशिकाने रसूल बन जाइए।
तो दीन हुजूर लेकर आए, उसको सीखेंगे भी, अपनाएंगे भी, फैलाएंगे भी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल।